दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही बड़ा अपडेट आना है और ये अपडेट आने वाले 3 दिन देखिएगा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा मार्केट पे। और ये दोनों तरफ से देखिएगा मार्केट के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। मैं आपको दोनों अपडेट बता देता हूँ, दोनों सिचुएशंस बता देता हूँ जो प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब दोनों सिचुएशन में क्या है, जो एक्सट्रीमिस्ट देखिएगा, जो पोल्स आ रहे हैं, पोल्स के अकॉर्डिंग जो सिचुएशंस बन रही है मैं आपको पहले वो बताता हूँ। और वो सिचुएशन भी अल्टीमेटली मार्केट के लिए अच्छी नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? अब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग होनी है, यूएस सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग होनी है वो एक हेयरिंग नहीं होनी है, पहले तो 4 दिनों में 3 हेयरिंग होनी है, 1 2 3। और ये माना जा रहा है कि जब 3 हेयरिंग होगी तो तीनों में डिले तो नहीं किया जा सकता कि तीनों में आप ये कह दो कि हम आज डिसीजन नहीं दे पाएंगे, हम आज डिसीजन नहीं दे पाएंगे, हम आज डिसीजन नहीं दे पाएंगे। 3 हेयरिंग है तो कहीं ना कहीं डिसीजन यहाँ पे आएगा, डिसीजन देखने को मिल सकता है। और डिसीजन आएगा तो इम्पैक्ट भी आएगा, तुरंत सिचुएशन बदलेगी और बड़ा रिएक्शन आएगा। क्योंकि टैरिफ से रिलेटेड बात है, ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सारी कंट्री इन्वॉल्व हैं। ट्रम्प के टैरिफ से सारी कंट्री परेशान है, सारी की सारी। चूंकि डॉलर का डोमिनेंस है, इसीलिए ट्रम्प को पता है कि अगर वो टैरिफ बढ़ाएंगे तो उनकी तो इनकम बढ़नी है, लेकिन और 2 कंट्रियां स्विच नहीं कर सकते, अपने आप को शिफ्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ देखिएगा, उसका ही वो फ़ायदा उठा रहा है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या बनती है? सिचुएशन बनती है कि ट्रम्प क्या केस क्या है। पहले केस समझिए, केस क्या है। केस ये है कि ट्रम्प के जो टैरिफ हैं, जो भी वो अनाप शनाप बोल देते हैं, 50%, किसी पे 100, किसी पे 150, किसी पे 200, किसी पे 500 भी बोल देते हैं, तो ये इलीगल है, ये ऑथेंटिक नहीं है। ये अमेरिकन इकॉनमी की जो पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को बिल्कुल देखिएगा वो गिराते चले जा रहे हैं। और इससे देखिएगा जो डिप्लोमेसी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, और फिर यूएस की जो देखिएगा एक डोमिनेंस है वो भी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा लगता है। तो इस पे ही प्ली डाली गई है। तो इसमें ये देखिएगा कोर्ट को डिसीजन लेना है क्या ट्रम्प के टैरिफ वाकई में इलीगल है। तो वाकई में इलीगल है तो इन्हें स्टॉप करना पड़ेगा कि आपके अधिकारों के तहत, प्रेसिडेंट के अधिकारों के तहत ये सिचुएशन नहीं आती है कि आप अनाप शनाप अपने मन से टैरिफ लगा सकते हो। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये पर्टिकुलर दिखेगा चीज़ कह दी, ये पर्टिकुलर डिसीजन सुना दिया, तो ट्रम्प साहब को बड़ा सेटबैक लगेगा। और ट्रम्प साहब को ही नहीं सेटबैक लगेगा, ये पूरे के पूरे इकॉनमी को सेटबैक लगेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ट्रम्प साहब को फिर ये इलीगल हो जाएंगे। तो ये टैरिफ जो हैं, इसका जो पैसा कलेक्ट करा है, 300% रेवेन्यू में जंप आया है। और इतना बड़ा देखिएगा डेट है अमेरिका के ऊपर, इतना सारा देखिएगा उनके ऊपर ऑलरेडी पेन चल रहा है। ट्रिलियंस डॉलर्स में देखिएगा उन्होंने डेट ले रखा है, ट्रिलियंस में वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो उस इकॉनमी के लिए तो बहुत बड़ा सेटबैक आ जाएगा। अब सेटबैक आ जाएगा तो अमेरिकन इकॉनमी में डॉलर गिरेगा, और डॉलर गिरेगा तो आपको पता है पूरे मार्केट गिरेंगे, क्योंकि पूरे इकॉनमी डॉलर पे ही डिपेंडेंट है। तो ये बड़ा क्रैक देगा मार्केट को। है तो अच्छी चीज़, क्योंकि कंट्रियों के रेवेन्यू वापस होंगे, टैक्स कलेक्शन वापस होंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा। बट इंस्टेंट जब अपडेट आएगी तो क्रैक डाउन आएगा, तुरंत इंस्टेंट। तो ये पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो टैरिफ हैं ये सही हैं। अब इनका ही कोई दायरा बना देता है कि ये दायरा है, इस पर्टिकुलर दायरे में रह के आप टैरिफ लगा सकते हो, या कोई भी कंडीशन, 2-4 कंडीशन रख के वो ये बात करते हैं कि ट्रम्प के टैरिफ इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही या गलत है। तो वो सिचुएशन जो बनेगी उसका भी पर्टिकुलर इम्पैक्ट गलत ही पड़ेगा, क्योंकि फिर ट्रम्प को देखिएगा जो लैंग्वेज, सॉफ्ट लैंग्वेज आप देख रहे हो कुछ दिनों से, वो सॉफ्ट लैंग्वेज हार्ड लैंग्वेज में हो जाएगी। और फिर वो देखिएगा अदर कंट्रीज को पकड़ेंगे टैरिफ लगाने के लिए, क्योंकि इनके फ्री हैंड हो जाएंगे। तो ये चीज़ तो और भी ज़्यादा निगेटिव रिएक्ट करेगी। तीसरी सिचुएशन क्या होती है कि ये पर्टिकुलर देखिएगा डिसीजन डिले हो जाता है। तो ज़्यादा डिले भी आप नहीं कर सकते हो, आपको पता है डिसीजन तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ज़्यादा तो डिले हो नहीं पाएगा, तो उस पर भी मार्केट अच्छा रिएक्शन नहीं देंगे, क्योंकि मार्केट को पता है कि अब इसको ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं की जा सकती, एनी टाइम अपडेट आ सकता है। तो वो सिचुएशन जो है टोटल, डेमोक्रेट्स भी एक्टिव हो जाएंगे, ट्रम्प के देखिएगा रिपब्लिकन्स भी एक्टिव हो जाएंगे, बहुत सारी सिचुएशन इकॉनमी में भी देखिएगा, फेड भी एक्टिव हो जाएगा, मल्टीपल चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये पर्टिकुलर जो डिसीजन आना है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गॉन मोर देन 3 months विदाउट इशूइंग देखिएगा
3 महीने से इन्होंने अभी तक देखिएगा ट्रम्प के टैरिफ को लेकर ये पर्टिकुलर डिसीजन नहीं दिया है। इट हर्ड ओरल आर्ग्यूमेंट दिखा लीगैलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प वर्ल्ड वाइड टैरिफ, यानी कि उन्होंने अभी तक ओरल आर्ग्यूमेंट सुने हैं, कोई भी डिसीजन 3 महीने से नहीं दिया है। एज एविडेंस ऑफ द पोटेंशियल फॉलोआउट हैज इमर्ज across Washington, the justice kept the tariff in place as they weigh Trump's signature domestic and foreign policy lever। तो आप देख सकते हैं कि इससे आपको पता है कि अब कोर्ट पर भी देखिएगा काफ़ी ज़्यादा पे प्रेशर है कि अब उसे डिसीजन सुनाना चाहिए। तो बड़ा सिचुएशन बदलने वाली है इस पर्टिकुलर टैरिफ के डिसीजन के कारण, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।